नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान टीचर्स अपडेट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप के बारे में कि हमें ये ऐप किस प्रकार से डाउनलोड करना है, किस प्रकार ओपन करना है और किस प्रकार से हमें इस ऐप के अंदर कार्य करना है और डिजिटल प्रवेश उत्सव को संपन्न करना है। तो आइए हम बात करते हैं स्टेप टू स्टेप। हम सबसे पहले हमारे मोबाइल के अंदर गूगल जो प्ले स्टोर है उस प्ले स्टोर में पहुंचते हैं और गूगल प्ले स्टोर क्योंकि एक प्रकार का सर्च इंजन है जो कि मोबाइल एप्लीकेशन को सर्च करता है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ एक ऊपर सर्च ऐप का एक ऑप्शन आता है। सर्च ऐप के अंदर हमें यहाँ टाइप करना है डिजिटल प्रवेश उत्सव, जैसा कि यहाँ टाइप किया हुआ है। आपको ये स्पेलिंग इस प्रकार से पूरी इसमें टाइप कर लेनी है। इसके पश्चात यहाँ नीचे ये जो लोगो आपको नजर आ रहा है, इस लोगो को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि डिजिटल प्रवेश उत्सव के नाम से और भी बहुत सारे ऐप नीचे आपको नजर आएंगे, लेकिन ये जो आपको लोगो नजर आ रहा है इसी को आपको इस पर क्लिक करना है। उसके पश्चात इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ अपन जब इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ समय इंस्टॉल होने में लगाएगा और यहाँ ये जो ओपन वाला जो बटन है इस प्रकार से ये गहरा नीला आपको दिखाई देगा, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। जब अपन इसको क्लिक करेंगे तो अपन से कुछ क्षण भर के लिए ये सिक्योरिटी टेस्ट वेरीफाई करेगा और सिक्योरिटी टेस्ट वेरीफाई करने के बाद में यहाँ ऑप्शन आ जाएगा नो रिस्क डिटेक्टेड। इसके पश्चात हमें इसको ओपन करना है। यहाँ जब अपन इसको ओपन करते हैं तो हमारा मोबाइल जो है वो इस ऐप के लिए कुछ परमिशन हमसे मांगेगा कि डिवाइस की लोकेशन क्या है या कैमरा है, ठीक है, वॉइस है, तो हमें इन सभी को अलो कर देना है। कुछ शिक्षक साथी इसको ये डेनी कर देते हैं तो उनको आगे समस्याएं आती हैं, तो हमें ये यहाँ पर बिल्कुल सावधानी पूर्वक ध्यान में रखना है कि इसको अलो करना है। कुछ परमिशन ऐप के द्वारा चाहिए गई हैं हमारे फोन से, तो हम इसको अलो करेंगे। इसके पश्चात आपको यहाँ अपना जो स्टाफ शाला दर्पण आईडी जो है 7 अंकों का, उस 7 अंकों की स्टाफ शाला आईडी को यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसी के साथ में ही शाला दर्पण पे जो आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ आपको इंटर कर लेना है और आपका जो नाम है इन सर्विस बुक और ऑनलाइन जो आपका नाम है शाला दर्पण के ऊपर, वो नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसी के पश्चात यहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर ये चीजें गलत है, तीनों अपन ने किसी एक को भी यहाँ पर सही नहीं भरा गया है तो ये लॉगिन होने में इसको समस्या होगी। इसलिए हमें यहाँ पर अपनी स्टाफ आईडी 7 अंकों की, मोबाइल नंबर जो कि रजिस्टर्ड है शाला दर्पण के अंदर पहले से फीड है और आपका बिल्कुल सही नाम जो कि शाला दर्पण के ऊपर है, फिर अपन इसको यहाँ से लॉगिन करते हैं। और लॉगिन करने के पश्चात ये इस ऐप का होम पेज यहाँ आपको नजर आएगा। इस होम पेज के अंदर यहाँ लिखा है D2D सर्वेक्षण, डोर टू डोर सर्वेक्षण, यानी कि अपन को घर घर जाकर के जो सर्वेक्षण अपन ने पहले पिछले वर्षों में किया है वो सर्वेक्षण हमें डोर टू डोर करना ही है, लेकिन वो जो डाटा जो अपन ने घर पे जाकर के बच्चों से या गार्जियन से कलेक्ट किए हैं उन डाटा को हमें यहाँ पर फीड करना है। तो हमें यहाँ पर D2D सर्वेक्षण जो लिखा हुआ है इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और इस पे जो ही अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी जो ग्राम पंचायत है, आपका जो गांव है जहां पोस्टेड हो उसका नाम आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आएगा। यहाँ अपने नीचे एक सर्च का ऑप्शन आता है, जो पहले से फीड हो चुका है उसको अपन सर्च कर सकते हैं। हमें करना क्या है, जब ये ऑप्शन यहाँ खुलते हैं तो हमें नया घर जोड़ें, इस नए घर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जो ही हम नए घर पे अपन क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से 2 ऑप्शन खुलेंगे कि इस गांव में कुल कितने घर हैं और यह जानकारी किससे ली गई। तो गांव में जो कुल घर है उसकी जानकारी आपने किससे ली है, इसके लिए जब अपन यहाँ पर ये चयन करें, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शन खुलते हैं कि गांव के सरपंच से आपने जानकारी ली गई है या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ, जिसको अपन ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम सेवक के नाम से भी जानते हैं, या वार्ड पंच से या पटवारी से या अन्य से आपने जानकारी ली है कि गांव में कुल कितने घर हैं, आबादी कितनों की है, ये अपन को यहाँ फीड कर लेनी है। इसी के साथ ये जानकारी किससे ली गई उसका आपको चयन कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने जो जानकारी दिखा दी कि 250 घर है और सरपंच से जानकारी ली गई है, फिर अपन को यहाँ ठीक है यहाँ पर क्लिक कर लेना है।
इसके पश्चात आपके सामने उस गांव का जहां अपन D2D यानी कि डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं उसकी कुछ फीलिंग्स इस कॉलम में, ये जो अपन को यहाँ इनको फिलअप करना है, भरना है। तो मैं एक एक के बारे में शॉर्ट में बात करना चाहूंगा। ग्राम या वार्ड का प्रकार, हमें यहाँ पर इसको चेन पे जो ही क्लिक करेंगे तो गांव का या वार्ड का प्रकार यहाँ आपको दिखा देगा। हैबिटेशन यानी कि वास स्थान कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ है उसकी। मकान संख्या दर्ज करें तो मकान संख्या देखिएगा अपने जो हो सकता है कि आधार कार्ड के अंदर आपको मिल जाए। कुछ आधार कार्ड बनाते समय हमने मकान संख्या यदि बच्चे की जो गार्जियन है उसके आधार कार्ड में आपको मिल सकती है, या फिर वोटर आईडी के अंदर आपको मिल सकती है मकान की संख्या, या फिर राशन कार्ड के अंदर मिल सकती है, तो वो हमें यहाँ से दर्ज कर लेनी है। माता पिता अभिभावक का नाम अपन को यहाँ पर टाइप करना है। इसी प्रकार से पुरुष या पिता जो अभिभावक है उसके संरक्षक का जो नाम है वो कर लेना है। यानी कि महिला और माता जो है वो इसके मुखिया है, अपन को पता है कि जन आधार के अंदर, है ना, तो इसको पहले प्राथमिकता दी गई है। अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ अपन को दर्ज कर लेना है। सामाजिक वर्ग क्या है, ठीक है, उसका चयन हमें कर लेना है। धर्म जो है वो इसमें दिया गया है। कृपया अन्य निर्दिष्ट करें और विशेष ध्यान देने वाले परिवार। तो यहाँ देखो मैं कुछ यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर अपन ये सर्च करते हैं कि सामाजिक वर्ग क्या है, तो सामाजिक वर्ग का चयन करने पर यहाँ पर SC ST OBC सामान्य, है ना, SBC, ऐसे कुछ आपको नजर आएंगे ये। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें इसके पश्चात आगे की, तो उसको देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जब अपन इसको विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चों की अपन बात करते हैं तो यहाँ भी कुछ ऑप्शन आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर आपको उन ऑप्शन में से कुछ भी ऐसा लगता नहीं है कि ये उचित नहीं है तो आप लागू नहीं 00 वाले पे इसको आप चयन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये महिला मुखिया का नाम, उनके पति या पिता का नाम, बच्चे का पिता का नाम जो है, अब उनके मोबाइल नंबर वगैरह, ठीक है, कैटेगरी, ये सारे अपन ने यहाँ फिट कर लिए हैं। अब इसके पश्चात हमें जो है नीचे अगर अपन बच्चे के परिवार की डिटेल पूरी हो चुकी है तो हम यहाँ पर बच्चा जोड़ें, ठीक है, यहाँ पर आपको ये प्लस का सिंबल नजर आ रहा है, इस पर अपन को क्लिक करना है। तो चूंकि मैंने यहाँ पर पहले से एक बच्चे को जोड़ रखा है, जैसे रजनीश, ये बच्चा आपको नजर आ रहा होगा, इसकी आयु 10 वर्ष है और ये बालक है। अगर मान लीजिए आपसे गलती से कोई गलत डाटा फीड हो जाते हैं तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। कोई परिवार का डाटा अगर गलत फीड हो गया है, आपने सबमिट कर दिया है, उसके पश्चात आप चाहते हैं तो उसको हटा भी सकते हैं। तो हटाने के लिए आपको यहाँ पर ये जो डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पर आपको इसको क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें एक खास बात और ध्यान में रखनी है। जब अपन बच्चे का डाटा फीड कर रहे होते हैं तो बच्चे के डाटा के लिए वो बच्चे का नाम, पिता का नाम, ठीक है ना, इस प्रकार से अपने ऑप्शन यहाँ नजर आएंगे कि बच्चे का लिंग बालक है या बालिका है, ठीक है, उनके परिवार की आय का जो स्रोत है वो इस प्रकार से, उनके ये सारी चीजें और भी इसके अंदर आपको बच्चे के लिए जो है डिटेल वो फीड कर लेनी है। और अंत में यहाँ पर आपको उस बच्चे के साथ में परिवार, जब अपन वापस होम पेज पे जाएंगे तो परिवार का डाटा, ये HS नंबर, यहाँ पर देखो HS नंबर क्या है, यहाँ पर जो हाउस होल्डर जो नेम है गार्जियन का, उसको अपन यहाँ एक विशेष नाम देना है। और नाम के लिए खास बात ये कि पहला जो अक्षर है वो तो अल्फाबेट होगा, ABC इस प्रकार से। दूसरा जो है वो काउंटिंग, गिनती अपन को लिख लेनी है, जैसे A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से, इसी क्रम में अपन को चलना है। क्योंकि बाद में आपको ये पता नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा कि किस घर का सर्वे हमने A1 के नाम से किया था, किस घर का सर्वे हमने D5 के नाम से किया था। तो आप इसको रजिस्टर में, इसके लिए जो ऑफलाइन अपन को डाटा है वो भी मेंटेन रखने हैं, ऑफलाइन रिकॉर्ड इसका संधारित करना है। तो यहाँ पर अपन ने जो HS नंबर है ये S1 है जैसे, और यहाँ पर जो अपन HS नंबर से खोजें तो अपन को मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पर फीड हो चुके हैं, 20 घर, 50 घर, 100 घर, तो अपन यहाँ इसको खोज भी सकते हैं। ये जैसे यहाँ पर अपन A1 यहाँ जो ही दर्ज करेंगे तो उस घर की डिटेल यहाँ पूरी शो हो जाएगी, नजर आएगी। तो चूंकि अपन ने अभी एक घर का ही डाटा सिलेक्ट किया तो टेबल में आपको सिर्फ एक घर का ही ये A1 जयराम सिंह के नाम से आपको नजर आ रहा है, और बच्चों की संख्या अपने यहाँ फीड नहीं की थी तो यहाँ पर आपको 0 नजर आएगा। लेकिन जब अपन इनके बच्चों की संख्या फीड करेंगे, इस घर के परिवार के बच्चों की संख्या, तो यहाँ पर बच्चों की संख्या भी आपको नजर आएगी 1 2 3 इस प्रकार से। तो जो बच्चों की संख्या जब यहाँ फीड हो जाती है तो उसके पश्चात देखो आपको बच्चों की संख्या किस प्रकार से नजर आती है, वो अपन बच्चों के नाम अपन देख सकते हैं, वो देखते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर जो अपन ने एक बच्चे का यहाँ चयन कर लिया है, इसके पश्चात अपन और आगे दो, अगर परिवार में 2 बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे हैं जो कि पढ़ाई से वंचित है, अभी तक वो ड्रॉप आउट है मान लीजिए, ठीक है, या
अब एक चीज और, आपको ये कंफ्यूज होगा कि सर किस आयु वर्ग तक के बच्चों का हमें यहाँ पर सर्वे करना है, तो ये ध्यान से सुन लीजिएगा। तो देखिए शिक्षक साथियों, सर्वे जो है वो 0 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों का हमें सर्वे करना है जो विद्यालय से वंचित हैं। ठीक है, 0 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक का सर्वे होना है, लेकिन जो डाटा की जो फीडिंग होगी वो सिर्फ 3 साल से ऊपर वाला जो बच्चा है, 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक आयु 18 वर्ष तक का जो बच्चा है उसी की इसमें अपन को फीडिंग कर लेनी है। अब आप कहोगे कि 0 वर्ष का जो बच्चा उसका सर्वे अपन ने कर लिया और फीडिंग केवल 3 वर्ष से ऊपर वाले की कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो फाउंडेशन जो स्टेज है उसके अंदर 3 वर्ष का बच्चा जो है वो नर्सरी में एलकेजी यूकेजी वगैरह है, ठीक है, उसके अंदर वो एडमिशन ले सकता है। अपने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में वो शुरू हो चुका है, तो 3 वर्ष का बच्चा वहां पर एडमिशन लेगा। इसलिए चूंकि ये ऐप जो है पूरे राजस्थान के लिए काम कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर 3 वर्ष का जो बच्चा है वो महात्मा गांधी जो वहां पर जहां आंगनबाड़ी चल रहा है वहां उनका डाटा वो रिकॉर्ड रखेंगे। और 0 से 3 के लिए अपन बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बच्चा अभी तो 0 वर्ष का या 1 वर्ष का या 2 वर्ष का है, लेकिन इन फ्यूचर वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो जब 3 वर्ष की कैटेगरी में आ जाएगा तो हमारे पास अगर डाटा है, सर्वे किया हुआ है, तो हम उसको आगे यहाँ पर अपन फीड कर सकते हैं। हमें बार बार जो है वहां उस जगह पर सर्वे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इन असुविधाओं को बचने के लिए, ऐसी समस्याओं से बचने के लिए अपने 0 वर्ष से लेकर के हमें सर्वे कर लेना है। तो साथियों, इस ऐप को सभी शिक्षक साथियों को इंस्टॉल करना है, मोबाइल के अंदर रखना है, और इसी ऐप के ऊपर अपना जो द्वितीय चरण है वो सभी शिक्षक साथियों के लिए इसी ऐप के माध्यम से किया जाना है। इसकी काफी अच्छी मॉनिटरिंग जिला लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर भी की जाएगी। तो ये आपको असुविधा नहीं हो, इसलिए आप अभी से इसको इंस्टॉल करना और समझना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको सटीक और सही जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार कीजिए, ताकि सही शिक्षक साथी तक आपके जो हमारी जो न्यूज है वो पहुंच सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।